फॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए आज एक हम चौथी अपनी सीरीज लेकर आए मुहावरों का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आपको एक मुहावरे की टेस्ट सीरीज दी थी, उसके बाद 2 विलोम, फिर उसके बाद हमने मुहावरा। ये हमारी चौथी टेस्ट सीरीज है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सब कुछ अथराइट किया है और आप लोग इसको देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन जो हमारे सेलेक्टिव हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा संभावना है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को अपने देखते हैं। ठीक है, चलिए कलर को चूज कर लिया जाए। आइए शुरू करते हैं। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना। पहला विकल्प आपका भय मिश्रित परेशानी या कष्ट होना, बचपन के दिनों को याद करना, दूध पीना, और आपका चौथा है निराश होना। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प बताना है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बताना है। हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो 31 का कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 10 सेकेंड का समय पूरा होने वाला है, बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, तो 31 का सही जो आपका विकल्प है वो है विकल्प नंबर क। छठी का दूध याद दिलाने का मतलब भय मिश्रित परेशानी या कष्ट होना। ठीक है, भय मिश्रित परेशानी या कष्ट होना, यह है पहले का। आते हैं 31 का है, आते हैं 32वां क्वेश्चन लेकर हम आते हैं और देखते हैं उसके बारे में कि कौन सा सही होता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन को देखते हैं। केर बैर का संग होना, केर बैर का संग होना। ये देखिए पीसीएस की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है असंभव होना, दूसरा है विपरीत स्वभाव वाले को एक साथ मिलना, दूसरा है समन्वय होना, तीसरा है गलत काम होना, तीसरा है गलत काम होना। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। 10 सेकेंड का हम आपको समय देते हैं और बताइए कौन सा सही होगा। 32 का आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 का सही है आपका विकल्प नंबर ख, विपरीत स्वभाव वाले का एक साथ मिलना। क्या सही है? विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, उसी कहते हैं केर बैर का संग होना। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ? ख। आते हैं अगले टॉपिक पर अपने, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कांटा बोना, कांटा बोना पहला है हानि पहुंचाना, दूसरा है संदेह करना, तीसरा है प्यार करना, चौथा है भेंट प्रकट करना। इन चारों में से कोई एक सही है। 10 सेकेंड के समय में आपको निर्धारित समय में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। 33 का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 33। तो सही जो है आपका विकल्प वो है कांटा बोना का मतलब होता है हानि पहुंचाना। क्या होता है? हानि पहुंचाना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, गागर में सागर भरना। क्वेश्चन है आपका गागर में सागर भरना। ठीक है, पहला है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, दूसरा है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, तीसरा है सरस दोहों का रचना करना, चौथा है असंभव कार्य करना। इन चारों में से कोई एक सही है, आपको सही आंसर बताने हैं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको बता लेने हैं। तो 34 का जो सही है वो सही है आपका ख, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना आपका आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना पहला है स्पष्ट दिखाई देना, दूसरा है व्यर्थ की बात करना, तीसरा है कभी कभी दिखाई देना, चौथा है कभी भी दिखाई न देना। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका आपको आंसर बताना है 35वां क्या होगा। तो 35 का जो सही है वो क्या होगा? घ सही है, कभी भी दिखाई न देना, क्योंकि गुलर के फूल कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका 35 का सही क्या हो गया? घ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, देखते हैं क्या होगा। घर बसाना, बैंक में आया हुआ 2002 में ही क्वेश्चन, घर बसाना। पहला है विवाह करना, दूसरा है घर बनवाना, तीसरा है घर में रहना, चौथा है मदद करना।
ये 4 विकल्प हैं, उनमें से बताना है। आपको 10 सेकंड का निर्धारित समय हम देते हैं, जल्दी से अपने कमेंट करिए। और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, उसको ज़रूर इंडिकेट करिएगा। टोटल क्वेश्चन हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, घंटी को, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। तो जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आपको चारों विकल्प मिल गया है और बताना है कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, तो क्वेश्चन नंबर 36 का पहला सही है। घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। क्या होता है? विवाह करना। आइए 37 को देखते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। विकल्प क्या, क्वेश्चन क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई मतलब है, पहला सब चोर समान होते हैं, दूसरा एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, और तीसरा विकल्प है चोरी के माओ में स्वभाव, कैमरा का थोड़ा सा मैं हटा दूं, चोरी के माओ के स्वभाव एक जैसे होते हैं, और चौथा है चोरी की रिश्तेदारी का भरोसा है। चोरी की रिश्तेदारी का भरोसा है। ये आपके 4 विकल्प हैं। चारों में से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का जो सही है आपको बताना है। ठीक है, तो 37 का जो सही है विकल्प, वो सही क्या आपका? ख। एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब एक पैसे वाले आपस में, ठीक है, नाता जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना, छाती चौड़ी करना, बुरा भला कहना, होशियारी दिखाना। ये 4 विकल्प हैं। चारों में से आपको कोई एक विकल्प सही है और उसे आपको चूज करने हैं। ठीक है, बोलिए जल्दी कौन सा होगा इन 4 में से? 38 का आपको आंसर बताना है, जल्दी करिए, और 10 सेकंड का समय खत्म होने वाला है, आपको बताना है। तो 38 का आपका क सही होगा, सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना। सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना, ये आपका हो गया 38। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। लाले पड़ना, पहला है चेहरा लाल पड़ना, अत्यंत अभावग्रस्त होना, तीसरा है पास आना, चौथा है धोखा देना। चौथा है आपका धोखा देना। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आपको बताना है। तो आपका 10 सेकंड खत्म होने वाला है और आप आंसर करिए कि आपका आंसर कौन सा हो रहा है। तो 39 का आपका सही है ख। ठीक है, अत्यंत अभावग्रस्त होना। लाले पड़ने का मतलब ही होता है अत्यंत अभावग्रस्त होना। आप तमाम बार कहावतें सुने होंगे कि लाले पड़ गए हैं खाने के, वही सब होते हैं अत्यंत अभावग्रस्त होना। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 40, बाग बाग होना। ठीक है, बाग बाग होना, बगीचे में घूमना, पौधे लगाना, नाराज होना, बहुत खुश होना। ठीक है, तो बाग बाग होने का अर्थ होता है बहुत खुश होना, मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा? चौथा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। लट्टू होना, पहला ऑप्शन है रीझना, खींचना, तीसरा है चिढ़ना और चौथा है नाचना। ठीक है, चौथा क्या है? नाचना। इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है, उस विकल्प को हमको पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही है वो विकल्प नंबर है क। विकल्प नंबर क सही है, रीझना। कौन सा विकल्प नंबर सही है? क सही है, रीझना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मुंह में दांत न होना। मुंह में दांत न होना, पहला है दंत विहीन, दूसरा है ज़्यादा बोलना, तीसरा है सामर्थ्यहीन होना, चौथा है बूढ़ा होना। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको 10 सेकंड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपको आंसर पिक करना है, क्या होगा? तो 42 का जो सही है, क्या सही होगा? ग, सामर्थ्यहीन होना। मुंह में दांत न होना का अर्थ क्या होता है? सामर्थ्यहीन होना। तो आपका विकल्प नंबर सही क्या है? ग सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, आगे चलते हैं। आइए 42, यहाँ से आपको और साफ दिख रहा होगा। मुंह में दांत न होना का अर्थ क्या होता है? सामर्थ्य न होना। ठीक है, सामर्थ्यहीन होना, ये हो गया 42। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। फूल सूंघ कर रहना। फूल सूंघ कर रहना, पहला है
कम खाना, दूसरा है ज़्यादा खाना, तीसरा है फूल सूंघना, चौथा है गुलदस्ता बनाना। इन चार में से कोई एक भी सही है विकल्प, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा ये बताना है, फूल सूंघ कर रहना। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका बोलिए क्या होगा, फूल सूंघ कर रहना मतलब होता है कम खाना। क्या होता है, कम खाना। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है 43 का, ए। 43 का क्या सही है, ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 44, अंधे के हाथ बटेर लगना। बड़ा महत्वपूर्ण है ये मुहावरा, ये बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जामों में बारंबार आया, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो आइए देखते हैं। पहला है शिकार खेलना, दूसरा अयोग्य या अक्षम व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना, ठीक है। तीसरा है अचानक दौलत मिलना, चौथा है आँख की रोशनी जाना, आँख की रोशनी जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है अयोग्य या अक्षम व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। मतलब विकल्प नंबर कौन सा सही है, ख। विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया, ख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भानुमति का पिटारा। क्वेश्चन क्या है, भानुमति का पिटारा। पहला है एक तरह का जादू, वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीज़ें हों, तीसरा सुंदर औरत, चौथा रहस्यमय पात्र। ये चार विकल्प हैं, चारों विकल्प में से 10 सेकंड के अंदर ये आपको आंसर पिक जल्दी से करिए। इसमें कौन सा आंसर आपका सही होता है वो आपको बताना है, ठीक है। चार विकल्प में से कोई ये विकल्प सही है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का जल्दी करिए अपना आंसर। तो 45 का विकल्प नंबर जो सही है वो सही कौन सा आपका, ख। वह पात्र जिस, आंसर आपका क्या सही हुआ, वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीज़ें हों, ठीक है। तो 45 का सही क्या हो गया, ख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक है। तो भानुमति का पिटारा का आंसर क्या हो जाएगा, वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं देखते हैं 46, गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, गुड़ गोबर कर देना। बने हुए काम को बिगाड़ देना, गोबर में पैर रखना, गोबर फेंकना, ठीक है, अड़ंगा डालना, अड़ंगा डालना। 46 का जो सही है वो आंसर आपको पिक करने हैं, वो आपको बताना है। तो 46 का सही है आपका विकल्प नंबर क, बने हुए काम को बिगाड़ देना, बने हुए काम को बिगाड़ देना। ये हो गया 46। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, हम देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। आइए आ गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है 47 आपको देखना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। विकल्प नंबर विकल्प को अगले पेज पर हम देखते हैं। पहला है चोरी करना, दूसरा है चोरी की सहायता करना, तीसरा है अपराधी का स्वयं शंकित होना, चौथा है आत्मसमर्पण करना। ये क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का आपको सही बताना है। तो 47 का जो सही है वो ग है, अपराधी का स्वयं शंकित होना, अपराधी का स्वयं शंकित होना। आते हैं 48, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। पहला डूब कर जान देना, दूसरा है बेहद शर्मिंदा होना, तीसरा है अचरज करना, चौथा है कम पानी में तैरना। तो 48 का जो सही आंसर है वो क्या है, ख, ठीक है, बेहद शर्मिंदा होना। क्या सही है, बेहद शर्मिंदा होना। आते हैं अगला क्वेश्चन 48 हो गया 49 की तरफ, घुटने टेक देना। पहला है हार मान लेना, दूसरा थक कर चूर होना, तीसरा घुटने में दर्द होना, चौथा है प्रार्थना करना। ये चारों विकल्प है, आपको 10 सेकंड के आंसर करने हैं कि कौन सा सही होगा। तो 49 का सही है क, हार मान लेना। क्या है सही, हार मान लेना। 50वां आइए देखते हैं, दाल में काला होना। पहला है दाल पकाना, दूसरा विकल्प है पूरा पका हुआ न होना, तीसरा है अनुभवहीन होना, चौथा है संदेहजनक बात होना। तो 50 का आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो दाल में काला होने का अर्थ होता है संदेहजनक बात होना। तो वो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, घ। आते हैं 51 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 51 का है आपका क्वेश्चन, पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना। पहला है शांति भंग करना, दूसरा है बदला लेना, तीसरा है असंभव को संभव करना, चौथा है बड़ी बड़ी बात करना, चौथा है बड़ी बड़ी बात करना। ये आपका 51 क्वेश्चन नंबर है। 51 का आपको सही आंसर बताना है।
तो 51 का जो सही है वो क सही है। पानी में आग लगाने का अर्थ होता है शांति भंग करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखते हैं। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना पहला है परेशान करना, दूसरा है क्रिकेट के खेल का एक नियम, तीसरा है हराना, चौथा है घायल करना। चौथा क्या है? घायल करना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 52 के आंसर करने हैं। तुरंत बताइए, 10 सेकेंड का आपको समय दिया गया है। तो उसका ग सही है। छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हराना। क्या होता है? हराना। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 हो गया, 53 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना का अर्थ आपको बताना है। कैमरे को हमने हटा दिया है। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है धूर्त बनाना, चौथा है कृतघ्न होना, चौथा है षड्यंत्र रचना और चौथा है कृत्य होना। ठीक है, ये आपके 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कोई एक सही है, आपको सही बताने हैं। तो 53 का जो विकल्प नंबर सही है ख, कृतघ्न होना। क्या है? कृतघ्न होना। 54 क्वेश्चन देखते हैं। जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना। ठीक है, तो 54 का जो आंसर है आपको 10 सेकेंड में बताना है। ठीक है, और 4 विकल्प दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। सदैव कठोर वचन कहना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, अस्पष्टवादी होना, सर्वत्र आसानी, वग्मिता दिखाना। ठीक है, वग्मिता दिखाना। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक सही आपको सही बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जल्दी से आंसर करिए, आपका समय समाप्त होने वाला है। तो 54 का है ख, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होना का मतलब क्या होता है? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ठीक है, ये आपका ख सही है। 54 का ख सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना पहला है अवरोध पैदा करना, दूसरा है बिना कारण लड़ना, चौथा है बदनाम करना और तीसरा है बदनाम करना, चौथा है गलत काम करना। तो 55 का आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। क्या है आपको बताना है? क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 का जो सही आंसर होगा वो सही क्या है? क, अवरोध पैदा करना। क्या है? क, अवरोध पैदा करना। ठीक है, ये आपके ऑप्शन सही हो गए। अगला देखते हैं 56। आँखें 4 होना। पहला आँख की रोशनी बढ़ना, दूसरा है प्यार होना, तीसरा आपका विकल्प है क्रोध करना, चौथा है आँख का इलाज करवाना। इन चारों में से कोई एक सही 56 का, और आपको 56 का आंसर सही बताना है। तो जो 56 का आंसर सही है ख, प्यार होना। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा? ख सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57। ढपोर शंख। ढपोर शंख, इसका है विख्यात होना, दूसरा है बेवकूफ़, तीसरा है सब संबंध छोड़ देना, चौथा है कांपने लगना। 4 में से कोई एक विकल्प सही है। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बताने हैं। तो 57 का सही होगा आपका ख। ढपोर शंख का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़। क्या होता है? बेवकूफ़। आइए 58 देखते हैं। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना, स्वाद न मिलना, प्यार से परेशान होना, प्यास से परेशान होना, तीसरा है भूख से तड़पना, चौथा है चुप रहना। चौथा है चुप रहना। तो 58 का क्या सही है? 10 सेकेंड के अंदर आपको बताने हैं। तो 58 का जो सही आंसर है वो बताइए जल्दी से। तो क्या होगा? तालू में जीभ न लगना का अर्थ होता है चुप न रहना। चुप न रहना। आते हैं 59। तीर मारना। पहला है बड़ा काम करना, दूसरा है शिकार करना, तीसरा है धन कमाना, चौथा युद्ध कला में निपुण होना। तो तीर मारना का अर्थ क्या होता है? चारों में से कोई एक सही है। 10 सेकेंड के अंदर आपको बताने। ठीक है, तो 59 का सही जो आपका विकल्प है वो क्या सही है? क, बड़ा काम करना। बड़ा काम करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरना, पहला विकल्प है किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दूसरा है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तीसरा है दोस्तों के साथ विश्वासघात करना, चौथा है बिना सोचे समझे निर्णय लेना। 4 में से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प बताने हैं। तो 60 का क्या होगा सही आपको बताना है। तो 60 का सही जो होगा, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना इसका अर्थ होता है। ये आपके 60 क्वेश्चन आज पूरे हो गए। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप दैट कि आपने इसका एंजॉय भी किया होगा, अच्छे से पिक भी किया होगा, और ख़त्म होने के बाद पूरा आप हमको ज़रूर से बताइएगा पूरी टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। हमें इसका इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद,
जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास के साथ।